हरे कृष्णा। श्री उपनिषद मंत्र 17। वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतुस्मरा कृतं स्मरा क्रतुस्मरा कृतं स्मरा वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतुस्मरा कृतं स्मरा क्रतुस्मरा कृतं स्मरा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करे और चूंकि आप चरम भोक्ता है, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करे। तो पहले के जो श्लोका है उसमें हम देखते हैं कि भक्त भगवान से उनके तेजोमय किरण ब्रह्म ज्योति को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि कृष्ण के जो साकार स्वरूप सुंदर मुख कमल है उसका दर्शन कर पाए। आज का जो 17वां मंत्र है इसमें हम देखते हैं कि अब जो आत्मा है वो शरीर छोड़कर भगवान के पास जाने के लिए पूर्णतया तैयार है। तो जो भगवत भक्त होते हैं उनका कुछ इच्छा होती है, जैसे कि वृंदावन धाम में शरीर छोड़ना या यमुना के तट पर ही वो बोल के जाते हैं कि यमुना के तट पर ही मेरा दाह संस्कार करे। या कुछ लोगों का जैसे इच्छा होती है कि काशी में वो मरने जाते, बुढ़ापा काशी में बिताते हैं, या बहुत लोग वृंदावन में बुढ़ापा बिताने आते हैं ताकि मृत्यु धाम में हो। तो काशी के जैसे घाट है, बहुत फेमस है, हरिश्चंद्र घाट है या मणिकर्णिका घाट है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बोल के जाएंगे अपने जो पुत्र परिजन है कि मुझे वहाँ पे आप लोग ले जाके मेरा शरीर जो है उसका दाह संस्कार करना। तो जो योगी होते हैं वो लोग तो अपने ही योग के शक्ति के बल पर ही अपने शरीर को भस्म करते हैं। तो भगवान से कहते हैं कि अब ये जो शरीर है छोड़ने का समय आ गया है, अब ये शरीर भस्म हो जाने दे और जो प्राण वायु है वो भी वायु में मिल जाने दे। अब हे भगवान, आप मेरे यज्ञों को और मैंने जो भक्तिपूर्वक आपके लिए कार्य किया है उसको स्मरण करें, क्योंकि मृत्यु के समय बात कफ पित्त आदि का बहुत प्रबल वेग होता है या गला जैसे रुझ जाता है। तो उस समय भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग ले भी पाते हैं या भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं भक्तों के लिए कि आसपास भक्त है और वो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं व्यक्ति, या वो व्यक्ति स्मरण कर रहे हैं। लेकिन बड़ा पुराण में भगवान हमें ये आश्वासन देते हैं, ये गारंटी देते हैं और कहते हैं, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता मम न च स्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमं गतिम्। यदि वातादि दोषेण, यदि वात पित्त आदि दोष के कारण जो मृत्यु के समय उपस्थित होता है, मद भक्त मम न च स्मरेत्, मेरा भक्त मेरा स्मरण ना भी कर पाए, अहम स्मरामि मद भक्त, मैं मेरे भक्तों को स्मरण करूँगा, नयामि परमम गतिम, और परम गति प्रदान करूँगा, भगवत धाम प्रदान करूँगा। इतने दयालु हैं भगवान। तो मृत्यु के समय जैसी चेतना है वैसा ही शरीर मिलता है और भगवान ऐसा कुछ कहते हैं कि हमारी चेतना उनमें स्थित हो जाए और भगवान स्वयं हमें याद करते हैं। तो यही बात इस मंत्र में भक्त बोल रहे हैं कि अब मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो हे भगवान, मेरे जो भक्तिमूलक कर्म है, मैंने जो आपके लिए यज्ञ किया है, कृपा करके वो आप अब स्मरण कीजिए।
यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। जैसे पराया घर होता है तो आप किराए का मकान बदलते रहते हैं, या किसी का वस्त्र मांग के अगर पहनते हैं कि कोई फंक्शन में जाना है तो आपने मान लीजिए अपनी किसी कज़िन का वस्त्र मांग के पहन लिया तो वापस करना होता है। तो इस प्रकार से ये शरीर भी ऐसा ही है, एक दिन छोड़ना ही होता है। जैसे आपके किसी के मकान में किराए में है और आपको मकान वाला जो है, जो जिसका घर है, वो बोले कि आपको अब घर खाली करना पड़ेगा, हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। आप उसमें रोने धोने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें ये शरीर, जब हमारा नोटिस आ जाता है, जब हमारा समय पीरियड खत्म हो जाता है, ये शरीर छोड़ना ही होता है। भगवद गीता 2.20 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, ना ही वो अपनी पहचान खो देता है। तो जीवात्मा यानी हम लोग आत्मा, हम आत्मा है और हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, और ये व्यक्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान का अपना व्यक्तित्व है, आत्मा का अपना व्यक्तित्व है, इसलिए आत्मा के साथ भगवान का प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। तो जीवात्मा का रूप बहुत लोग सोचते हैं कि शायद आत्मा दिखता नहीं है तो निराकार है, भगवान भी निराकार है, लेकिन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है। आत्मा का रूप कभी भी निराकार नहीं है। और जबकि जो भौतिक है वो वो हमारा अस्तित्व नहीं है असली, है ना। और जो अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है, जैसे भौतिक रूप हमें मिलता है हमारे चेतना के अनुसार, तो एक प्रकार से ये एक्चुअली अस्तित्व विहीन है। क्योंकि आज अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म के अनुसार कल कुत्ते का भी मिल सकता है, कल बिल्ली का भी मिल सकता है, किसी का भी मिल सकता है। तो भौतिक अस्तित्व को ही हम जो है हमें समझना चाहिए कि इसका एक्चुअली अस्तित्व एक प्रकार से नहीं है भी और नहीं भी है, क्योंकि बहुत टेम्पोरेरी है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक हम आत्मा है, हमारा अस्तित्व हमेशा रहता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं होता है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मान बैठते हैं। इस मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व जो है वो बना रहता है। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। तो जैसा जैसा हम अपने प्रवृत्तियाँ बनाते हैं या हमारी चेतना को डेवलप करते हैं, जितना मेहनत हम अपने चेतना पर करते हैं, उतना ही हम जो है हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो उज्जवल होता है। और अगर हम उस पर प्रयत्न नहीं करते अपने चेतना को उठाने के लिए, तो फिर उसके अनुसार हमें अलग अलग शरीर से गुजरना पड़ता है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। जैसे सुअर का शरीर है, शुकर का, तो मल खाता है शुकर। तो जो व्यक्ति अनब सनब कुछ भी खाते हैं, तो उनको ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवा की तुष्टि के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे एक कॉफ़ी है जो सबसे महंगा कॉफ़ी है पूरे वर्ल्ड के, तो वो एक कॉफ़ी पाउडर एक बर्ड खाती है, फिर उसका जो टॉयलेट है वो सुखा के फिर दूसरा कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं, उसका कॉफ़ी बनता है। तो ऐसा मल खाना ही हुआ ना, तो फिर ऐसे हमें शुकर का शरीर मिल सकता है। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं या रक्त पीते हैं, रक्त तो निकलता ही है जब किसी पशु को मारते हैं या पक्षी को मारते हैं, तो उसको फिर ऐसा ही शरीर मिलता है बाघ का। जैसे उसको दांत मिलेगा, पंजे मिलेगा, तो ऐसा शरीर मिलेगा। तो इससे लेकिन कई लोग सोच सकते हैं अच्छा बाघ का शरीर तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई जंगल में बाघ है तो उसको भी बहुत सारी परेशानियां होती है, उसको शिकार ढूंढना होता है, नहीं तो वो भूखा रहता है। बारिश में, धूप में कष्ट पाना, बीमारी हो गई तो कोई डॉक्टर नहीं है, कष्ट पाना, कुछ चोट लग गई तो कोई कष्ट पाना, या मान लीजिए एक बाघ दूसरे बाघ से लड़े तो उसमें घायल हो गए तो कष्ट पाना, या कोई जैसे वन में अग्नि लग जाता है तो कष्ट पाकर मर जाना। बहुत बहुत
कष्ट है हर एक भौतिक शरीर में। किंतु मनुष्य जो है वो ना ही मांस खाने के लिए बना है, ना ही कोई मल का स्वाद लेने के लिए बना है। भले ही वो एकदम आदिम अवस्था में ही क्यों ना हो, अनसिविलाइज्ड अवस्था में हो, तो भी मनुष्य शरीर इसलिए नहीं बना है। मनुष्य का दांत इस तरह से बनाया गया है ताकि वो शाक और सब्जी या फल काट कर खा सके, चबा सके। हाँ, लेकिन 2 कुकर दाढ़ है, थोड़ा अलग सा दाढ़ है, जिसमें आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे शेर को जिंदा रहने के लिए मांस खाने की आवश्यकता है। तो ऐसे भी शेर को पाप नहीं लगता कि वो हिरन को मार के खा रहा है या एक बकरी को खा रहा है, लेकिन मनुष्य को लगता है, क्योंकि मनुष्य का जो आहार है वो मांस नहीं बनाया भगवान ने। एक्चुअली जीव जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जो है जीवन है, जीव खाकर ही जीव जिंदा रहते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए जो जीव बनाया है वो है तरु तृण, ये सब बनाया है, वो भी भगवान को अर्पण करके खाने के लिए भगवान भगवत गीता में हमें बताते हैं। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्य के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। ये स्वाभाविक नहीं है। जैसे हमें कोई पेड़, दोनों पेड़ ऐसे उल्टा लटका दे और हमें बोले कि जो है आप खाइए, आप अच्छा अच्छा खाइए, मैं आपके लिए पकवान लाया हो या लाई हो, तो आप बोलेंगे कि ये मेरा स्वाभाविक अवस्था नहीं है और मुझे कोई आहार नहीं चाहिए, मुझे आप मुक्त कर दीजिए, यही बोलेंगे हम। तो इस प्रकार से मछली को पानी से अगर निकाल ले तो हम मछली को कितना ही अच्छा खाना दे, पानी के बिना वो तड़पेगी। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हम अस्वाभाविक अवस्था में रहते हैं। तो भौतिक जो स्थिति है वो अस्वाभाविक है, इसलिए हम अनकंफर्टेबल हैं, और कोई बात नहीं है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्य के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति के इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। तो विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जैसे हम पुराना कपड़ा बदलकर नया कपड़ा ग्रहण करते हैं, वैसा ही जब ये संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप यानी जलचर रूप योनि का जो है धारण किया। कोई मछली हो सकता है, कोई जल में रहने वाला दूसरा प्राणी हो सकता है, कोई शार्क हो सकता है, कोई तिमिंगिल सबसे बड़ा मछली हो सकता है, कोई छोटा मछली हो सकता है। कुछ भी जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं उसका शरीर धारण करते हैं। फिर वो शाक जीवन में गया। पहले पानी था तो पानी में रहे, फिर साग आदि बन गए, और उसे पार करके कीट जीवाणु, छोटे छोटे जो कीट जीवाणु बन गए, और फिर कीट से पक्षी बन गए, और फिर पक्षी से पशु जीवन में, पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। तो ये क्रमिक विकास है। एक आत्मा जब भौतिक शरीर से गुजरते हैं ना, तो ये क्रमिक विकास है कि पानी में, फिर साग तरुद्रेन, फिर कीट पतंग, फिर पक्षी, पशु, फिर मनुष्य। तो ये मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। तो मनुष्य में भी अलग अलग मनुष्य है। कई सारे मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य को सर्वाधिक उपयुक्त मनुष्य बोला गया है जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो ऐसे दुर्लभ मनुष्य बन चुके हैं उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णन है। तो हम इस मंत्र को देखते हैं तो क्या बोल रहे भक्त कि भगवान मेरा ये शरीर अब भस्म हो जाने दे, मेरा प्राण वायु में विलीन हो जाने दे, अब मेरा अंतिम समय है, आप मेरी भक्ति को याद करें जो मैंने किया पूरे जीवन। तो सर्वाधिक विकसित रूप है। जैसे अभी हाल ही में मैं वृंदावन में एक भक्त से मिली जो माता जी है, तो वो बोलते हैं कि कभी भी मेरी ऐसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगने लग जाता है शायद मेरा ये अंतिम समय हो, तो फटाफट मैं गंगा जल और तुलसी पत्र मुंह में डाल लेती हूँ। तो मतलब वो तैयार है। ये सर्वाधिक विकसित रूप है कि कोई मृत्यु के लिए इस प्रकार तैयार है कि किसी भी समय मेरे द्वार में उपस्थित हो सकता है।
तो इसीलिए जो है सर्वाधिक विकसित रूप है जो व्यक्ति इस बात को याद रखते हैं, है ना। नहीं तो हर कोई भी व्यक्ति, आप देखिए कोई भी व्यक्ति कैसे इतना तैयार हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब उनकी चेतना इतना हाई हो चुका है कि वो ऐसे सोच भी सकते हैं और तैयार भी हो सकते हैं। तो इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा, और प्राण वायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। तो यहाँ का जो है 24 तत्व वो तो यहीं पे मिल जाएगा, है ना। और जो बाकी आत्मा है वो आध्यात्मिक है, परमात्मा आध्यात्मिक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जीव के सारे कार्यकलाप जो है शरीर के भीतर विविध प्रकार के वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं। हम भले आँखें जो है, आँख को खोले या जप करके बंद करें तो भी वायु का ही कार्य है हमारा। हम हाथ को जो हिला पा रहे हैं ना, ये वायु के कारण, हमारे अंदर वायु है इसके कारण। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो अंदर का वायु शुद्ध होता है, इसलिए बहुत सारी बीमारियों को नियंत्रण भी करते हैं। तो कोई अगर 10-15 मिनट भी थोड़ा सा समय निकाल के भी प्राणायाम करे तो उनको काफ़ी एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है नॉर्मल एक व्यक्ति से जो नहीं करता है। आपको कथा मालूम होगा, जब हनुमान जी को जब इंद्र वज्र से मारते हैं तो क्या होता है, वायु देवता, क्योंकि वायु के पुत्र है तो उनको बहुत क्रोध आता है। तो बच्चा था हनुमान, शरारती किया था, तो क्रोध आता है और वायु को खींच लेते हैं पृथ्वी से। तो क्या होता है, अगर कोई घास खा रहा है पशु तो ऐसे ही रहेगा, वो कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, सब कुछ जैसे रुक गया, थम गया। किसी ने पलके को खोला तो झपक नहीं पाए, है ना, हाथ हिला नहीं पाए, सब कुछ रुक गया। तो वायु का इतना प्रभाव होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बताया गया है कि शरीर का सारा कार्यकलाप वायु, विभिन्न प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होता है, और जिसे संक्षिप्त रूप में प्राण वायु कहते हैं। तो योगी जन क्या करते हैं, शरीर में वायु को वश कैसे करना है उसके लिए अध्ययन करते हैं। इसीलिए वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर आगे स्टेज में जाके उनको समाधि भी मिलती है। तो योगी जन सामान्यतः इस प्रकार अध्ययन करते हैं। आत्मा को एक वायु चक्र से उठकर अन्य एक वायु चक्र तक उठना होता है, जब तक कि वो सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता तब तक। तो ऐसे योगी लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी योगी को ये इच्छा है कि वो ब्रह्मलोक जाए या चंद्रलोक जाए, तो सूर्यलोक जाए, तो वो जा सकते हैं। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए। तो शरीर त्याग करके ही कोई स्वर्ग जा सकते हैं या उच्च लोक में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी केसेस है कि कृष्ण की कृपा से अर्जुन उसी शरीर में गए थे, है ना। सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था, इंद्र से अस्त्र प्राप्त किए थे, इंद्र का पुत्र भी अर्जुन थे। तो इस तरह से जो है संभव है किसी किसी स्पेशल केस में जो भगवान के भक्त हैं। तो लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके, जैसे कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, वैकुंठ जगत जा सके, तब उनको पूर्णता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार वो जो है अपने भावना के अनुसार एक शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, और ये आध्यात्मिक शरीर का ना कोई मृत्यु होती है ना कोई परिवर्तन होता है। तो ये जो आध्यात्मिक शरीर है भावना के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई शांत रस में है तो भगवान का वस्त्र या भगवान का चढ़ाया गया फूल या भगवान का खाने का कोई जो है सामग्री, ये बन जाते हैं, या गैया बन जाते, तो शांत रस में है। तो यशोदा मैया जब कुकिंग करती है, ऐसा नहीं कि हम जब किचन में बैठ के बार बार चावल को देखते रहते हैं या दूध उबालते तो देखते रहते। गोलक धाम में जब यशोदा मैया कुकिंग करती है तो जैसे मान लीजिए चावल बिठा दिया या दाल बिठा दिया, हालांकि इतना मेहनत वहाँ करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी प्रेम वश अगर ऐसा करती है तो बस इतना पूछने की ज़रूरत है कि चावल दाल क्या पक गए, तो वो लोग उत्तर देते हैं हाँ, तो हम कृष्ण की सेवा के लिए रेडी है या रेडी नहीं है। तो ये सब लीलाएं हैं और इसमें बहुत आनंद है, और इसके बारे में सद्गोस्वामी पुस्तकों में भी वर्णना है। तो
तो इस प्रकार यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती है तो शरीर बदलना पड़ता है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है और एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ बने होते हैं। तो शरीर जड़ ही है, आत्मा के बिना चेतन नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो भगवान की सेवा में मुझे निमग्न रहना है। वो आध्यात्मिक स्फुलिंग जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वो कोई सुअर के शरीर में रहो, शुकर या कुकुर यानी कुत्ता के शरीर में रहे या कोई ब्राह्मण के शरीर में रहे, वो आत्मा या देवता के शरीर में रहे। जीव अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार ही विभिन्न शरीर धारण करते हैं और अपने पुण्य के फल पर वो स्वर्ग जाते हैं, देव की शरीर भी प्राप्त करते हैं। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। अगर ऐसा भाग्य है किसी का कि शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो तो वो भगवत धाम जा सकता है। भगवत गीता में 7.19 के अनुसार बहुत जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव यानी कृष्ण का शरण ग्रहण करता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वो यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण शाश्वत अंश है कृष्ण के ही शाश्वत अंश है। पूर्ण कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण के बिना हम अपूर्ण हैं, तो हम उनके अंश हैं और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते। कोई सोचे कि मैं भगवान बन जाऊं, हम आत्मा भी परमात्मा बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं। तो जो ऐसा नहीं समझते हैं, जो इस बात को नहीं जानते हैं, उनको भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना पड़ता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वो ब्रह्म ज्योति में एकाकार क्यों ना हो। लेकिन अगर वो पूर्णता प्राप्त नहीं किया है और वो ये जान नहीं सकता है कि वो कृष्ण का अंश है, तो उनको गिरना होता है। इसलिए ब्रह्म ज्योति में सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है कि भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंग से परिपूर्ण है, जिसे अस्तित्व के सब पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है, यानी शाश्वत है निर्विशेष ब्रह्म। इसलिए तो मुक्ति कहा जाता है, सायुज्य मुक्ति। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहता है, अतएव उन्हें भौतिक जगत में फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रह्म ज्योति से। मुक्ति तो है ब्रह्म ज्योति में, सायुज्य मुक्ति, लेकिन आ भी सकते हैं अगर उनके अंदर कोई इच्छा जागृत हो भोग करने का, जिससे वे अपने इंद्रियों के आदेश अनुसार मिथ्या स्वामी बन सके। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भौतिक रोग है। हम सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, हम दास नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम दास बनने की प्रयत्न करना चाहिए। तो ये स्वामी बनने की जो इच्छा है, यही हमारा रोग है, जिस रोग के कारण हम भगवत धाम नहीं जा पाते। क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीर में देहांतर करता रहता है। ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है, मतलब मेच्योर नॉलेज नहीं है। जो सायुज्य मुक्ति की इच्छा करते हैं वो केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करके तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के प्रति हमें पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए और तभी हम आध्यात्मिक सेवा भाव को विकसित कर सकते हैं। और जब हम आध्यात्मिक सेवा भाव को विकसित करते हैं तो हम आध्यात्मिक लोक जाने के योग्य बनते हैं। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है कि ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक वायु है, हमेशा के लिए मैं त्याग करते हुए मेरे जो घर है आध्यात्मिक संसार, उसमें मैं आना चाहता हूँ भगवान। तो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके उन कार्यकलापों को, उन्होंने जो यज्ञ किया है, जैसे आप लोग हमेशा रोज यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करके, तो इसका जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे कि उसे स्मरण करें। और ये प्रार्थना वो मृत्यु के समय अपने
पूर्व जो कर्म है, विगत कर्म, और अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। तो सोचिए, मृत्यु के समय ये भक्त जो आज मंत्र में हम पढ़ रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वो अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है। उसके फलस्वरूप उसको दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि अंतकाले जो स्मरण करता है, जो भाव आता है, स्मरण भावम, वही शरीर उसको प्राप्त होता है। जैसे मृत्यु के समय कोई अपने प्रेमिका के बारे में सोचते हैं तो वो स्त्री का शरीर प्राप्त करते हैं, कोई अपने पाले हुए कुत्ते के बारे में सोचता है तो कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्त जो है भगवान के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम जीवन भर ऐसा इनपुट नहीं देंगे अपने जीवन में कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, हमने कृष्ण भक्ति किया है, कृष्ण के लिए दान दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो हमें मृत्यु के समय यही सब बातें याद आएगी। लेकिन अगर हमने जघन्य कर्म किया है, मांसाहार, नशा, जुआ, वैध यौन संबंध, तो वो सब याद आएगा। तो इसलिए हमारे जो चेतना है उसमें अच्छा इनपुट देना चाहिए। भगवत गीता 8.6 में सत्य की पुष्टि की गई है, 8वें अध्याय में 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वो अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वो उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। तो मन ही परम कारणम आमनंती, मन ही परम कारण है जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, यन केन प्रकारेण। दुख में हो तो भी कृष्ण के में लगाना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भी हो कृष्ण में लगा के रखना चाहिए। सुख भी हो, कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए कृष्ण के पास जाना चाहिए, कृष्ण को लगा के रखना चाहिए मन में। तो अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन्न मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्न की तरह स्मरण कर सकता है। ऐसे हम रात को सपना देखते हैं ना, ऐसे जब मरने वाले होते हैं ना व्यक्ति, तो ऐसे स्मरण हो जाता है उनका, जैसे पूरा पूरा फिल्म चलता है उन्होंने जो जीवन में किया है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है, बहुत भारी रहता है। भौतिक इच्छा जो है उसके मन में एकदम घर कर रहता है, तो इसलिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मृत्यु के समय तो उनका फिल्म भौतिक वाला चला ना, इसलिए। किंतु भक्तगण जीवन भर क्योंकि वो कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं, तो इसलिए दुख में भी कृष्ण को स्मरण करते हैं, सुख में भी। तो इसलिए जब मृत्यु का समय आता है तो भी उनको कृष्ण का ही ध्यान आता है। यदि भक्तों को अपने मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता है तो भगवान उसे नहीं भूलते। ये प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है। किंतु यदि इस प्रकार स्मरण ना भी कराया, जैसे इस भक्त ने तो कराया स्मरण कि भगवान स्मरण कीजिए, लेकिन हम अगर मान लीजिए भूल भी गए, स्मरण नहीं भी कराया जाए, तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्तिमय सेवा को कभी नहीं भूलते। भगवान अकृतज्ञ नहीं है, वो परम दयालु है। मनुष्य भले ही अकृतज्ञ हो जाए, भगवान कभी नहीं भूलते। थोड़ा से थोड़ा भी हम कुछ करते हैं ना कृष्ण की सेवा, कृष्ण कभी नहीं भूलते। जैसे कई लोग हैं जो ऑफिस से आते हैं, उनका 12 घंटा काम होता है, कभी 16 घंटा, और ऑफिस से आते हैं और 16 माला सुबह करके नहीं जा पाए, मान लीजिए 8 माला किया और ऑफिस से आ गए रात को 9 बजे या 10 बजे, उसके बाद उनको माला कंप्लीट करके सोना है, उनको बहुत थकावट है, दिन भर ऑफिस में बॉस का डांट, प्रेशर, बहुत कुछ होता है। तो फिर अगर वो नहीं भी अच्छे से माला कर पाते, लेकिन बहुत थकावट में भी वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मुझे 16 माला कंप्लीट करना ही है, तो क्या कृष्ण ऐसे भक्त को भूल जाएंगे? कृष्ण देखते हैं कि ये कितना दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मेरा नाम जप करने के लिए, नहीं भूलते हैं भगवान ऐसे भक्त को। तो इसलिए हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस नियमों में पक्के रहना है कि 16 माला कम से कम करना ही करना है। भगवान ने भगवत गीता 9.30 से 34 जो श्लोक है उसमें अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, मान लीजिए किसी ने बहुत घृणित कर्म कर दिया, जघन्य कर्म कर दिया, किंतु यदि वो भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी भगवान कहते हैं उसे साधु मानना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो अपने संकल्प में दृढ़ है, तो भगवान उनको जल्दी मार्गदर्शन करेंगे और वो उस पतित अवस्था से उठकर परम उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए साधुरेव समन्तव्य, अगर भक्त कभी ऐसा जघन्य कर्म करते हुए देखे भी तो हमें उनके प्रति अपराध ना करके उनको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है ना, भक्ति में लगा रहना इतना आसान नहीं है। वो तुरंत सदाचारी बन जाता है कृष्ण की कृपा से और चिर शांति प्राप्त करता है। तो हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरे शरण में आते हैं, चाहे वह निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के विषय में क्या कहना। जब कोई कितना भी पतित हो, वो कृष्ण का नाम लेकर उत्तम वैष्णव बन सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी राजर्षि यानी राजा है और ऋषि के जैसा जीवन जी रहे हैं, भक्त है, ब्राह्मण है, शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर उनका क्या कहना। इसलिए इस दुखमय नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममय सेवा में लग जाओ। जो भी हम सेवा करें ना, भले ही हम बहुत ज़्यादा ना भी कर पाए, मान लीजिए थोड़ा सा करें, जैसे आपने कुकिंग किया और भोग लगाया, प्रेम से कुकिंग कीजिए, कृष्ण का नाम लेकर प्रेम से भोग लगाइए, प्रेम से हरिनाम का जप कीजिए, प्रेम से कृष्ण के साथ बात कीजिए। अपने हृदय की बात हम कृष्ण से कर सकते हैं, कृष्ण के साथ हम हर तरह से व्यवहार कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक करें, जो भी करें, प्रतिकूल ना करें, अनुकूल करें, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपना मन हमेशा, कृष्ण कहते हैं, अपना मन को हमेशा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार तुम पूर्णतः मुझ में लीन रह के मुझे प्राप्त करोगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए। भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र जैसा दिखे, तो भी उनको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का अर्थ जो है वो ठीक से समझे। बद्धजीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये शरीर के लिए होता है कि हमें कोई सामाजिक पद चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा होता है किसी का, मानसिक विकास या बाकी जो स्वच्छता, ये सब भोजन ग्रहण करना, इस शरीर के लिए होता है। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है, वो उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है। तो इस प्रकार मनुष्य उस रिलेटेड कार्य करने लगते हैं। तो हमें भक्त बनना है और हमें शरीर का भी कर्तव्य पालन करना है, लेकिन आत्मा का कर्तव्य हमें नहीं भूलना है। तो हम देखेंगे तो कि कितना समय हम शरीर के कार्य को देते हैं और कितना समय हम आत्मा के 24 घंटे में। तो उस हिसाब से हमें एक बैलेंस बनाना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्धजीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता। शरीर का पालन त्यागेंगे, आप बीमार है, बीमारी में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो शरीर आपको भगवान ने दिया है भक्ति करने के लिए, तो उसका ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो जो भक्ति में वृद्धि होती है, त्यों तो शरीर पालन करने के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जैसे भक्त जो है संतोष कर लेते हैं कि हाँ, अब इतना कमा लिया, अब जो है इतना से हमारा गुजारा हो जाता है, अब हम फुल टाइम मंदिर ज्वाइन करते हैं, एक उम्र में आकर ये डिसीजन लेते हैं गृहस्थ। तो इस प्रकार जो है घटने लगते हैं। और कई लोग जो है भगवान के इतने शरणागत हो जाते हैं कि बस रोटी कपड़ा मकान जो उनको मिल गया उसी में संतुष्ट है। तो बहुत लोग मंदिर भी ज्वाइन करते हैं, मंदिर में उनको प्रसाद मिलता है, प्रसाद में उनका गुजारा हो जाता है, और वस्त्र और रहने का घर और बस भजन, कृष्ण का भजन करना, प्रचार करना। तो ये बहुत बड़ा जो है उनका शरणागति है। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन होता ही रहता है हमारे जीवन में। तो जब तक हम भक्ति में एकदम उत्तम अवस्था तक नहीं पहुंच जाएंगे, सांसारिक चीज़ें हमें परेशान करती रहती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती,
क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हम धीरे धीरे जो है इन सब अनर्थों से मुक्त होते जाते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्मा साक्षात्कार की प्रगति में कोई रुकावट नहीं आती है। तो भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रेममय सेवा नहीं किया है और ब्रह्मज्योति को पाने के लिए अनुरक्त रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्मज्योति को भेद नहीं पाते, जैसे कि जो पूर्ववर्ती श्लोका है उसमें बताया गया है, क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान का एक साकार रूप है, भगवान का एक व्यक्तित्व है या आत्मा का एक व्यक्तित्व है। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते रहते हैं, और इसका पुष्टि 12वें अध्याय भक्ति योग नामक जो अध्याय है उसमें भी बताया गया है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सान्निध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होता है। भक्तिमय सेवा श्रवण करना, भगवान के बारे में गुणगान करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवनम, भगवान की अर्चना करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को अपना मालिक समझ के खुद को दास मानकर सेवा करना, भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना कि कृष्ण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भगवान के को सर्वस्व समर्पित करना, आत्मनिवेदनम। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिया जाए या सभी इकट्ठा लिया जाए, भक्तों को ईश्वर के नित्य संपर्क बने रखने में बहुत सहायक है। नवविधा भक्ति हमें श्रील प्रभुपाद ने पैकेज दिया है कि आप एक करके थक जाओ, श्रवण करके थक जाओ तो कीर्तन करो, कीर्तन करके थक जाओ तो स्मरण करो, नहीं तो भगवान की अर्चना वंदना करो। तो इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों को अगर कोई पालन करेंगे तो वो आसानी से सिद्धि प्राप्त करते हैं। इवन यहाँ पे अगर एक में भी कोई परफेक्ट हो जाए, जैसे महाराज परीक्षित है, वो श्रवण से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, कीर्तन से सुखदेव गोस्वामी ने पूर्णता प्राप्त किया, क्रूर जी ने जो है वंदना करके पाया, प्रहलाद ने स्मरण करके मनोवांछित फल पाया, हर समय वो नारायण का स्मरण करते हैं, पृथु महाराज ने अर्चना करके पाया, अर्चना भगवान का पूजा अर्चन जो करते हैं, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमल की सेवा करके सिद्धि पाई, हनुमान जी ने भगवान का निजी सेवा करके दास्य भाव में वांछित फल प्राप्त किया, और अर्जुन ने मित्रता के द्वारा कृष्ण से जो है वांछित फल पाया, महाराज बलि ने अपना संपूर्ण सर्वस्व बलिदान करके पाया। तो वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्र के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है, और श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर तरह से विवेचित किया गया है, वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, इसलिए बोला गया है किम व परे ईश्वर। भागवत अगर आप पढ़ते हैं तो एक्चुअली दूसरे शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें समस्त वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का जो है परिपक्व फल है, सब कुछ भागवत में मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेद के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, सुखदेव आंसर देते हैं, तो इस तरह से तो ये श्रवण कीर्तन मूल सिद्धांत है भक्ति का। तो महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तो परीक्षित महाराज ने बहुत सारा प्रश्न किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बहुत महान गुरु थे, आध्यात्मवादी थे। तो इसी तरह से हमें हमेशा जो भी हमें समझ ना आए तो हमें प्रश्न करना चाहिए विनम्रतापूर्वक, ताकि हमारा जिज्ञासा शांत हो और भक्ति में आगे बढ़े। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था क्या कि प्रत्येक मनुष्य का विशिष्ट या मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है मृत्यु होने वाली है। तो ये प्रश्न था कि मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेच्चता भयम्। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो अगर हम उससे मुक्त होना चाहते हैं
तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण का स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक है, कंट्रोलर है, मार्गदर्शन करने वाले, समस्त कष्ट को हरण करने वाले वो समस्त जीवों के परमात्मा है। ये 2.1.4 श्लोका है। तो मृत्यु किसका नहीं होने वाला है इस भौतिक संसार में, सबका। तो इसलिए हमें स्मरण कीर्तन में, भगवान की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। तो तथाकथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने में बिता देते हैं हम लोग, नहीं तो स्त्री पुरुष संग करते हैं, और दिन में धन कमाने में या जो घर का सामान आदि खरीदने में, शॉपिंग करने में बिता देते हैं। ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना करना है, लेकिन उसको इतना नहीं करना है कि भगवान के लिए हमारे पास समय ही ना बचे। तो लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय होता है। वो जिज्ञासा करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर या अन्य के ऊपर, लेकिन जिज्ञासा भगवान के बारे में करने वाले लोग बहुत ही कम है, बहुत ही विरल है। तो इसलिए बहुत ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग समाज में है जो कृष्ण की, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान निराकार है, इंद्रियां नहीं है। लेकिन वैदिक साहित्य में या इस मंत्र में भी, उपनिषद में भी, वेदांत सूत्र हो या भागवत गीता हो, भागवतम हो, ये घोषित किया गया है कि भगवान जो है सचेतन है, सभी जीवों से श्रेष्ठ है, साकार रूप है। उनकी विभिन्न महिमामय लीलाएं हैं, जिस लीलाओं को सुनकर हमारा कल्याण होता है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के विषय में सुनने में, बोलने में, और जैसे कोई भी व्यक्ति अच्छा प्रधानमंत्री है कोई, तो उनका क्रिटिसाइज करने में, उनको जज करने में लगा देते हैं। लेकिन हमें अगर कुछ डिस्कस करना है तो कृष्ण के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ ना गवाए और देवी कार्यकलाप यानी भगवान की सेवा में लगे। श्री उपनिषद हमें ऐसी दिव्य कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता, अभ्यास करने से हमारा अभ्यस्त हो जाता है, अगर हम हैबिट में बना लेते हैं ना, तो हमारा चरित्र बन जाता है। तो हमें भक्ति का एक चरित्र बनाना है, एक कैरेक्टर बनाना है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय भला भगवान को कैसे स्मरण कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मृत्यु के समय क्योंकि शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, तो इसीलिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे? जो इस मंत्र में बोला कि भगवान मेरे यज्ञ को स्मरण कीजिए, हम ऐसा प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे कान सुनना चाहते हैं कुछ फिल्मी गाना, लेकिन सुना रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण कथा, ऐसा इसको यज्ञ कहते हैं। तो मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना है। आंखों से भगवान के बारे में देखना है, वीडियो भी कुछ उत्पतांग देखने से अच्छा कृष्ण कथा देखे, है ना, या कृष्ण का कोई वीडियो देखे, जिससे हमारा मन कृष्ण में लगा रहे। इस कला को हमें सीखना होगा, और मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है और उससे वो परम फल मिल सकता है अगर वो जीवन भर अपने इंद्रियों को अपने स्वार्थ से रोक कर कृष्ण की सेवा में लगाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।